नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इतिहास की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान का इतिहास जो है उसकी चर्चा कर ही रहे थे लंबे समय से। तो अपने जो है राजस्थान के प्राचीन इतिहास का एक जो टॉपिक है जिसका नाम आपने सभ्यता बताया है, वो सभ्यता का टॉपिक जो अपने कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपने एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में। तो उसके बारे में अपने बेसिक सी जो है चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका नाम क्या है। राजस्थान का राजनीतिक इतिहास। राजस्थान का राजनीतिक इतिहास। तो ये अपने लिए एक नया टॉपिक बन जाता है, राजस्थान का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, तो ये अपने इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक इतिहास का मतलब ये होता है कि अपने राजस्थान में कौन कौन से राजवंश आए थे और उन राजवंशों ने किस किस क्षेत्र में क्या किया था, शासन किया था। तो कौन कौन से राजवंश आए हैं और उन राजवंशों ने किस किस क्षेत्र में शासन किया है, उसके बारे में अपने जो है राजनीतिक इतिहास में चर्चा करने वाले हैं। जिसमें अपने सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे कौन से वंश के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद में अपने गुर्जर प्रतिहार के बाद में अपने पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में? चौहान वंश के बारे में। चौहान के बाद में अपने पढ़ेंगे जो है मेवाड़ जो है, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ में जो है जिस राजवंश ने शासन किया उसका नाम है गुइल या सिसोदिया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चौथे नंबर पर अपने पढ़ने वाले हैं मारवाड़ के बारे में। भी मारवाड़ में किस वंश ने शासन किया? मारवाड़ प्लस बीकानेर के राठौड़ जो बोले जाते हैं, बीकानेर के राठौड़। इसके बाद में अपने पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आमेर के बारे में। आमेर का इतिहास, आमेर के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आमेर में जो है जिस राजवंश ने शासन किया उसका नाम कछवा वंश आता है। इसके बाद में जो छोटे छोटे राजवंश आते हैं वो भी थोड़े थोड़े देख लेंगे। जैसे भाटी वंश आता है। भाटी वंश के अलावा जो है अपने यहाँ पर आता है जाट राजवंश, जाट धौलपुर के थे, जाट राजवंश आता है इनके बारे में। इसके अलावा करौली के यादव हैं, करौली के यादव वंश है। और थोड़े बहुत अगर हम बात करें तो पिंडारी वंश आ जाएगा। पिंडारी के अलावा जो है अलवर का नरुका आ जाएगा, अलवर का नरुका वंश है। अगर इसके अलावा भी थोड़ा सा देखना है तो आबू के परमार वंश है, आबू का परमार वंश है। तो ये अपने राजस्थान के इतिहास में जो है अपने टॉपिक लगते हैं। राजवंशों में कौन कौन से आपके सामने हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में जो शासन करने वाले थे उनमें नाम आता है गुहिल या सिसोदिया का। किनका आता है? गुहिल या सिसोदिया। मेवाड़ में किसका नाम आता है? गुइल या सिसोदिया का नाम आता है। ठीक है, मारवाड़ बीकानेर में इसमें कौन सा वंश आ जाता है? आपके राठौड़ वंश आ जाता है। कौन सा वंश है? राठौड़। और आमेर में कौन सा है? आमेर में कछवा वंश आ जाता है। कौन सा वंश है? कछवा। भाटी वंश आपको पता ही है, जाट वंश है, करौली के यादव है, पिंडारी अलवर का नरुका वंश है, टोंक के पिंडारी है, ठीक है ना, आबू में परमार वंश है। तो ये इन सबका शासन अपने राजस्थान में। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन्होंने कहां शासन किया है, कौन से क्षेत्र में शासन किया है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो अपने राजस्थान का राजनीतिक इतिहास अपना टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर राजवंश आएंगे भी। कौन कौन से राजवंश है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, भाटी, जाट, करौली, पिंडारी और आबू के परमार वंश है। ठीक है, इसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपने। अब इनको अपने राजस्थान के नक्शे के अंदर जो है भर के देखते हैं भी कौन सा कहाँ आएगा। राजस्थान का जो मैप है उसके अंदर अपने देखते हैं कि कौन सा राजवंश कहाँ आएगा। आपको सबसे पहले राजस्थान के मैप में इनको देखने से पूरा आपको जो है राजस्थान का जो मैप है वो याद होना चाहिए। ठीक है, जिसमें राजस्थान के मैप में आपको जिले याद होना चाहिए। चलो दोस्तों, उसको देखते हैं अपने। तो दोस्तों, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का जो मैप है आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इसमें देखेंगे अपने भी कौन से क्षेत्र में किस राजवंश ने शासन किया था, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपने इसके अंदर। आपको जिले तो याद होने चाहिए। जैसे जिले में आपको बताता हूं, जैसे इसमें जो है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ है। ठीक है, इसके बारे में अपने देख लेते हैं। ये राजस्थान में उस समय जो है 19 रियासतें थी। प्राचीन समय की बात करें तो राजस्थान में जो रियासतों की संख्या है, राजस्थान में रियासतें जो है उन रियासतों की संख्या कितनी आती है? तो रियासतों की संख्या कितनी आती है? 19।
इन महत्वपूर्ण 19 रियासतों पर किस राजवंश ने शासन किया उसकी चर्चा करेंगे अपनी। तो सबसे पहले मैं यहां से ले लेता हूं। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है किसका, क्या नाम है, जयपुर। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। जयपुर के अंदर जो है जिस राजवंश ने शासन किया उसका नाम क्या है, कछवा राजवंश है। जयपुर में कौन सी राजवंश ने शासन किया था, ये कौन सा है, जयपुर है। और जयपुर में किस राजवंश ने शासन किया था, तो जयपुर में आपके किस राजवंश ने शासन किया है, कछवा राजवंश ने शासन किया। तो आपको याद रखना है यह पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है, जयपुर कहलाता है। और जयपुर में किस वंश का शासन था, तो जयपुर में कछवा वंश का शासन था। आपको इस बात का विशेषतः ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसके बाद में जयपुर के बाद में जो है अपने थोड़ा सा देखेंगे कि जयपुर के कछवा वंश में ही एक नरु नाम का व्यक्ति था जो कि अलवर चला गया और इसने क्या बसा दिया था, नरु नाम के व्यक्ति ने अलवर चला गया और नरु का वंश की स्थापना कर दी है, ठीक है। तो ये कौन सा है, अलवर है। और ये अलवर जो है ये जयपुर का ही एक भाग, एक तरह से जयपुर के शासकों का एक भाग माना जाता है। और यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना कर दी है इसने, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा नरुका वंश। कौन सा वंश आ जाएगा, नरुका वंश की स्थापना कर दी है। कहाँ पर, जो है अलवर के अंदर। अलवर में नरुका वंश हो गया, जयपुर में कौन सा हो गया, जयपुर में जो है कछवा वंश हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके सामने ये जो है ये 2 रियासतें हैं, कौन कौन सी, एक तो ये भरतपुर दिखाई दे रही है आपको, कौन सी दिखाई दे रही है, भरतपुर। और भरतपुर के अलावा एक रियासत और है जिसका नाम है धौलपुर। कौन कौन सी रियासत है, धौलपुर है। एक जो है भरतपुर है और दूसरी कौन सी है, धौलपुर है। ये 2 रियासतें हैं। ये 2 रियासतें जो है वो कौन सी रियासतें हैं, दोनों जाट रियासतें हैं। कौन सी रियासतें हैं, जाट रियासतें हैं। तो राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी, कौन कौन सी, राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी जिसमें नाम आता है भरतपुर और धौलपुर का। ये कौन सा हो गया, भरतपुर है, और ये कौन सा हो गया, धौलपुर है आपके। तो इनको आपको ध्यान में रखना है विशेषतः। तो जयपुर में कौन सा राजवंश है, कछवा राजवंश है। अलवर में नरुका वंश हो जाएगा और भरतपुर धौलपुर में जाट रियासतें हैं, जो जाट राजवंश हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये आपका, ये कौन सा रहता है, करौली का रहता है। कौन सा भाग रहता है, करौली का। और जो करौली है, करौली के अंदर आपको पता है कि कौन से वंश का शासन था, यदुवंशियों का, मतलब यादवों का शासन था, यादव वंश था। यहाँ पर करौली के यादव कहलाते थे और ये अपने नाम के पीछे जो है किसकी उपाधि लगाते थे, पाल की उपाधि लगाया करते थे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करौली का यादव वंश है जो अपने नाम के पीछे किस जो है कौन सी उपाधि, पाल की उपाधि लगाए जाते हैं। लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपको ये राजवंश, ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसका नाम है भटनेर। कौन सा क्षेत्र है ये, भटनेर क्षेत्र है। कौन सा है, भटनेर। ये जो भटनेर है, ये भटनेर, यहां पर आपको विशेषतः याद रखना है कि ये जो भटनेर है, इस भटनेर में भी जो भगवान श्री कृष्ण है, उस भगवान श्री कृष्ण के 90वें वंशज जिनका नाम आता है भूपतेश्वर या भूपत भाटी, ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का 90वां वंशज मानते थे। इसीलिए ये जो है ये भाटी यादव कहलाए, ठीक है ना। कौन से हैं ये भी भाटी यादव है और यादव है, भाटी यादव है, ध्यान रखना। कौन से यादव है, ये भी भाटी यादव है, ठीक है। कौन से हैं, भाटी यादव है। दोबारा लिख देता हूं मैं इनका नाम, भाटी यादव, ध्यान रखना इस चीज का। और यही भूपतेश्वर भाटी के वंश जो है वह कहाँ आ जाते हैं, जैसलमेर में आ जाते हैं। कहाँ पर है, तो जैसलमेर में। तो जैसलमेर में भी एक नया राजवंश जो है वो भाटी राजवंश है। और ये भाटी जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो आपके यादवों से संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो वंश है जो क्या कहलाए है, भाटी यादव कहलाए हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसलमेर में भी भाटी यादव है और ये अपने नाम के पीछे जो है सिंह की उपाधि लगाते थे। किसकी उपाधि लगाते हैं, सिंह की उपाधि लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, भाटी यादव आ जाएंगे। आई बात समझ में, क्या आ जाएगा यहाँ पर, भाटी यादव आ जाएंगे। चलो अपने देखते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर भी कौन से हैं, भाटी। और भाटी भी किसके वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के। जैसे ये भूपतेश्वर भाटी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का 90वां वंशज मानता था, तो भूपत भाटी। और यहीं से ये जो है लोग कहाँ आ गए थे, जैसलमेर आ गए थे। तो ये जैसलमेर आने के बाद में भी ये क्या कहलाए, भाटी, अर्थात ये भी अपने आप को क्या है कि क्या मानते हैं, यादव भाटी मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में एक रियासत है जिसका नाम है टोंक। कौन सी रियासत है, टोंक रियासत है दोस्तों। कौन सी रियासत है, टोंक। ये रियासत है दोस्तों, टोंक रियासत है। ये दोस्तों ये रियासत आपको दिखाई दे रही होगी, टोंक रियासत है। तो ये जो टोंक रियासत है, यहां पर किसने शासन किया था, तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे।
तो यहां पर जो टोंक रियासत है, इस टोंक में शासन करने वाले जो थे वो थे मुस्लिम रियासत है, ये राजस्थान की मुस्लिम रियासत है। तो यहां इस क्षेत्र में शासन करने वाले थे पिंडारी। कौन थे यहां पर? तो इसके अंदर नाम आता है किसका? पिंडारियों का शासन था। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो है वो मानी जाती है, कौन सी रियासत मानी जाती है? टोंक। तो हमने पढ़ा है अलवर के अंदर जो है नरूका वंश है, जयपुर में कछवा वंश है, कछवा वंश का ही भाग है नरूका वंश, भरतपुर धौलपुर में जाट रियासतें हैं, करौली में यादव वंश है, और टोंक के अंदर कौन से है? पिंडारी है। और ये जो यादव वंश है ये नाम के आगे पाल की उपाधि और ये सिंह की उपाधि लगाते थे। इसमें नाम आ जाता है आपकी कौन सा? भूपत भाटी। ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का 90वां वंशज मानता था, इसीलिए ये जो है ये रियासत रह जाएगी कौन सी? जो है यादव रियासत हो जाएगी, मतलब भाटी यादव आ जाएंगे यहाँ पर। और जो जैसलमेर रियासत है यहाँ पर भी कौन कहलाए थे? भाटी यादव कहलाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे की अगर हम चर्चा करें तो आगे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आगे की रियासतों की चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, कौन सा? ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये पूरा का पूरा चौहानों का इलाका है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो है पूरा का पूरा चौहानों का इलाका है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जिसे प्राचीन समय में हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता? हाड़ौती के नाम से जाना जाता। तो ये हाड़ौती का जो क्षेत्र है ये हाड़ौती कहलाता है। और यहाँ पर जो है चौहान थे, चौहानों की एक शाखा थी जिसे क्या नाम दिया गया? हाड़ा चौहान। क्या नाम दिया गया? हाड़ा चौहान। तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और कौन से चौहान है? यहाँ पर हाड़ा चौहान है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका नाम क्या है? कौन से चौहान है ये? हाड़ा चौहान है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पर किन चौहानों का शासन था? तो ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पर जो है हाड़ा चौहानों का शासन था। ठीक है दोस्तों, कौन से चौहान थे? यहाँ पर हाड़ा चौहान थे। ओके, हाड़ा चौहान थे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये आपके सामने है। अब इसके बाद में जो है कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर अब अपने बात करेंगे राजस्थान का वह राजवंश जो कहां स्थित है, मतलब वहां पर गोहिल सिसोदियों का शासन रहा है। जैसे मान लो मैं आपको सामने बता ही देता हूं यहां पर कि ये आपके एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जिसका नाम है उदयपुर। क्या नाम है इसका? उदयपुर नाम है। तो आपको यहां ये लो दोस्तों दिखाई दे रहा होगा उदयपुर। तो ये उदयपुर और एक एरिया है कौन सा? एक तो उदयपुर हो गया, उदयपुर के साथ साथ पूरा का पूरा राजसमंद जो है, उदयपुर के साथ साथ आपके पूरा का पूरा राजसमंद एरिया उदयपुर आ जाएगा। इसके अलावा पूरा का पूरा राजसमंद एरिया आ जाएगा। राजसमंद के अलावा आपके जो है यहाँ पर कुछ भाग जो है ये पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। और कुछ भाग जो है आपके प्रतापगढ़ का आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ का कुछ भाग आ जाएगा, ये भीलवाड़ा का कुछ भाग आ जाएगा और कुछ भाग जो है प्रतापगढ़ का आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो ये इतना एरिया है ये प्राचीन समय में जो है, प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। कौन सा? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ हो गया। और ये रियासत जो है कौन सी हो गई? डूंगरपुर हो गई, ये बांसवाड़ा हो गई और ये प्रतापगढ़ हो गई। ठीक है, प्रतापगढ़। और एक यहाँ पर एक रियासत थी यहाँ पर जिसका नाम क्या था? शाहपुरा रियासत है। कौन सी रियासत है? शाहपुरा रियासत थी। तो इन क्षेत्रों में पूरे के पूरे गुहिल या सिसोदियों का शासन था। मैं लिख देता हूं यहां पर गुहिल या सिसोदिया। गुहिल या सिसोदिया कहां का? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ जो है मैंने डायरेक्ट किया वो एरिया मेवाड़ का। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कौन कौन से देख लो कि मेवाड़ आ गया, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ और एक रियासत है भीलवाड़ा के अंदर जिसका नाम है शाहपुरा। ये रियासत है मान लो भीलवाड़ा में जिसका नाम क्या है? शाहपुरा। यहां पर गोइल या सिसोदियों का क्या रहा है? शासन रहा है। एक चीज और विशेषता ध्यान रखना कि सिर्फ सिसोदिया जो है ना सिर्फ मेवाड़ में रहे थे, मेवाड़ में सिर्फ सिसोदिया था। बाकी जगह पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इनमें क्या है? गुहिलों का नाम आता है। तो आपको ये भी विशेषता ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा मैं मेवाड़ जो है थोड़ा हार्ड है इसीलिए मैं मेवाड़ का लिख देता हूं। तो मेवाड़ राजवंश का जो शासन है वो आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ जो है, मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो एक तो क्षेत्र आता है मेवाड़ के अंदर, आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा उदयपुर, उदयपुर के साथ साथ राजसमंद, राजसमंद के साथ साथ चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़, कोमा प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा के कौन से? प्रतापगढ़ प्लस भीलवाड़ा के कुछ भाग।
प्रतापगढ़ प्लस भीलवाड़ा के कुछ भाग जो है किसका निर्माण करते थे, मेवाड़ रियासत का निर्माण करते थे, ठीक है, मेवाड़ का। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर कौन से वंश का शासन है, मेवाड़ पर गुहिल या शिशोदियों का शासन है, गुहिल या शिशोदिया वंश का शासन है, कहां पर, मेवाड़ पर। और इसके अलावा जो गुहिल है वो स्पेशल गुहिल कहां कहां है, तो गुहिल आ जाएंगे मेवाड़ में तो है ही है, मेवाड़ के अलावा डूंगरपुर में है, डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा के अलावा प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ के अलावा शाहपुरा में है, कहां है, शाहपुरा में है। तो मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा में यहां पर जो है गुहिल या शिशोदियों का शासन आपके रहा है। तो ये दोस्तों हमने ये देखा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रियासत है जिसका नाम है सिरोही, ये है आपके सिरोही, ये रहा एरिया सिरोही। सिरोही जो है पूरा का पूरा जो सिरोही एरिया है, सिरोही के अंदर अगर हम बात करें तो सिरोही में एक नए राजवंश ने शासन किया था जिसका नाम है देवड़ा चौहान। तो सिरोही के अंदर एक शासन किया था, एक रियासत ने शासन किया था, एक राजवंश ने शासन किया था इस रियासत पर जिसका नाम है देवड़ा चौहान। देवड़ा चौहान ने शासन किया था और देवड़ा चौहान ने शासन कहां किया था, सिरोही के अंदर किया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। देवड़ा चौहान ने शासन जो है वो कहां किया था, देवड़ा चौहान ने शासन सिरोही के अंदर किया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके ये जो बहुत विशाल एरिया है जिसमें नाम आता है आपके सामने, देखो मैं बता देता हूं। एक तो है बीकानेर, कौन सा एरिया ये, बीकानेर। बीकानेर के अलावा ये कौन सा है, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर। जोधपुर में उस समय ये नागौर कभी मुस्लिम अधीन रहा है, कभी इनके अधीन रहा है, ठीक है। और एक अजमेर की ये रियासत है जिसका नाम है किशनगढ़, ये रियासत का नाम क्या है, किशनगढ़। तो ये जो इतनी रियासतें हैं कौन कौन सी, जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर, इन तीन रियासतों पर कौन से वंश ने शासन किया था, राठौड़ वंश ने शासन किया था, ठीक है। बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ में जो है कौन से वंश ने शासन किया है, तो राठौड़ वंश ने शासन किया। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे, एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। जयपुर के अंदर कछवा वंश है, अलवर में नरुका है, ये दो रियासतें जाट रियासतें हैं, करौली में यादव वंश है, टोंक में पिंडारी है, ये पूरा का पूरा हाड़ा क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है या है प्रदेश है जहां पर हाड़ा चौहानों ने शासन किया है। इसके अलावा जो है यहां पर मेवाड़ है, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये आ जाएगा इसके अंदर, ये शाहपुरा रियासत भी आ जाएगी जहां पर गुहिल या सिसोदियों ने शासन किया है। सिरोही के अंदर देवड़ा चौहानों ने शासन किया है। इसके बाद में जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर, कौन कौन से एरिया रह गए, जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर। जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर में बात करें तो जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर में जो शासन करने वाली है वो कौन है, तो जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर में राठौड़ जाति ने शासन किया है। किस जाति ने शासन किया है, राठौड़ जाति ने शासन किया है, ठीक है। तो ये भी आपको विशेषतः ध्यान रखना है। कौन कौन सा ये एरिया आ जाएगा, एक तो ये एरिया पूरा पूरा, गंगानगर भी इसमें ही आता था, ध्यान रखना, गंगानगर भी इसी में ही आता था, ठीक है ना, प्राचीन समय में। बाद में गंगानगर कोई अलग रियासत नहीं थी, ये इनके अधीन ही थी। गंगानगर फिर अलग से गंगा सिंह के टाइम में अलग से हो गया था, ठीक है ना। बीकानेर आ गया, बीकानेर के बाद में नागौर आ गया इसके अंदर क्षेत्र, लेकिन आपको विशेषतः किशनगढ़ का देखना है, ये रहा किशनगढ़ का। और किशनगढ़ के अलावा ये जो पूरा पूरा एरिया कौन सा है, विशेषतः जो रियासतों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये तो इसमें आ ही जाता है। जैसे पाली है, पाली आधा मेवाड़ में आता था, आधा मारवाड़ में आता था, तो इस तरह से आ ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पूरा का पूरा एरिया किस में आ जाएगा, आपके पूरा का पूरा ये एरिया, कंप्लीट एरिया मैंने आपको बताया था किस में आ जाएगा, मारवाड़ में आ जाएगा, ठीक है, मारवाड़ आ जाएगा। जोधपुर जो है मारवाड़ी है एक तरह से, और ये जो है इन तीनों क्षेत्रों पर कौन से शासक ने शासन किया है, कौन से राजवंश ने शासन किया है, तो उसका नाम आ जाता है, कौन सा वंश है, और राठौड़ वंश है। तो दोस्तों आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसके अलावा आगे अपने फिर एक नए मैप के जरिए जो है इसी की चर्चा करेंगे, तो आपको विशेषतः वो भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखते हैं, आगे चलते हैं अपने, देखो तो दोस्तों देखो आपको एक अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक नया मैप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अपने जो बचे हुए वंश हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कि आपके यहाँ पर एक भरतपुर के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है बयाना। कौन सा क्षेत्र है, बयाना। बयाना भरतपुर के अंदर जो है यहाँ पर एक तो वरिक वंश ने या वारिक वंश ने शासन किया, वारिक या वरिक वंश ने, और एक नाम आता है योध्या वंश ने शासन किया था। कौन से वंश ने, योध्या वंश। ध्यान रखना योध्या प्रदेश, नोट योध्या प्रदेश जो है ये हनुमानगढ़ गंगानगर का एरिया जो है ये क्या कहलाता है, योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन योध्या वंश जो है, योध्या वंश कहाँ पर है, तो योध्या वंश भरतपुर के अंदर है, बयाना भरतपुर में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, तो इसमें जो रह गया वो बता देता हूं। तो एक यहाँ पड़ता है आबू क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, आबू। आबू, आबू जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, चंद्रावती।
यहाँ आबू चंद्रावती ये जो क्षेत्र है यहाँ पर परमार वंश ने शासन किया था। कौन से वंश ने? परमार वंश ने शासन किया था। आबू या चंद्रावती क्षेत्र रह जाता है, इसके अंदर यहाँ पर कौन से वंश ने? परमार वंश ने शासन किया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, देखो दोस्तों, कि यहाँ पर जो है ये एरिया ये सांबर का है। ये देखो ये एरिया किसका है? सांबर का है। ये देखो ये सांबर का एरिया है। तो ये जो सांबर है, ये जो सांबर है, ये सांबर का जो एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पर क्या है कि पहले चौहान थे, ठीक है, सांबर के चौहान। फिर एक क्षेत्र आ जाता है जिसका नाम क्या है? अजमेर। और अजमेर के अलावा एक एरिया है रणथंभौर, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर। इन तीन क्षेत्रों में बात करें, 1 2 3, ये पूरा का पूरा 3 क्षेत्र है। इन 3 क्षेत्रों में बात करें तो यहां पर शाकंभरी चौहान थे। कौन से चौहान है? शाकंभरी चौहान है। कहां कहां पर? तो एक तो ये हो गया, इसके बाद में अजमेर हो गया, और इसके बाद में कौन सा हो गया? रणथंभौर हो गया। यहां पर कौन से चौहानों ने शासन किया था? शाकंभरी चौहानों ने शासन किया था, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तो पाली के अंदर है नाडोल। कौन सा क्षेत्र है? नाडोल। और एक पूरा का पूरा जो है जालोर। कौन सा? जालोर और नाडोल, 2 क्षेत्र आ जाएंगे आपके सामने। जालोर आ जाएगा और नाडोल आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ये नाडोल है, नाडोल पाली के अंदर है, और दूसरा ये कौन सा आ जाएगा? जालोर आ जाएगा। तो नाडोल और जालोर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें नाडोल और जालोर में, तो यहाँ पर सोनगरा चौहानों ने शासन किया था। सोनगरा चौहान। सिरोही का देख चुके हैं हम। सिरोही के अंदर जो है वो कौन से चौहान है? देवड़ा चौहान है सिरोही के अंदर। और ये जो है ये शाकंभरी क्षेत्र है, सांबर है, अजमेर और रणथंभौर, यहाँ पर कौन से चौहान है? शाकंभरी चौहानों ने क्या किया है? शासन किया है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र और है जिसमें बता देता हूं मैं आपको। एक तो है मंडोर, एक है मेड़ता। ये कौन सा आ जाएगा? मंडोर। ये कौन सा आ जाएगा? मेड़ता, ठीक है। ये यहाँ पर एक एरिया और है जिसका नाम है भीनमाल। कहाँ पर है? भीनमाल कहाँ है? तो भीनमाल आपके आ जाएगा जालोर के अंदर। 1 2 और 3, ये 3 क्षेत्र यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। किसने किया है? गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुर्जर प्रतिहारों का शासन जो है वो कहाँ रहा है। तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में मंडोर है, फिर मेड़ता है, और फिर भीनमाल जालोर के अंदर जो है यहाँ पर प्रतिहारों का शासन था। एक क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है गागरोन। गागरोन में जो है खिंचियों का शासन था, अर्थात खिंची वंश का शासन था, ठीक है। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ के अंदर खिंची वंश का क्या रहा है? शासन रहा है। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये अपने प्रमुख राजस्थान के जो राजवंश है, किस राजवंश ने कहां शासन किया है उसकी हमने चर्चा कर ली है कि कौन कौन सा राजवंश जो है वो कहां शासन कर रहा है। तो आपको इस चीज का भी विशेषता याद रखना है, ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं अपने पीछे की ओर चलता हूं, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूं। मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली थी राजस्थान का राजनीतिक इतिहास, जिसमें राजवंश किस राजवंश ने कहां शासन किया है, जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ बीकानेर का इतिहास, आमेर का इतिहास, और भाटी वंश, जाट, करौली के यादव, पिंडारी, अलवर का नरूका, और आबू का परमार, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपके जो मैप हमने देखे थे भी कौन से राजवंश ने कहाँ शासन किया है, उसके आधार पर आपको जो है अनुमान लगाना है भी कौन से राजवंश ने कहाँ शासन किया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर इनकी बॉर्डर थोड़ा सा देख लेते हैं अपने, जो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, जैसे यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। भी कौन कौन सा एरिया जैसे इसमें बीच में आ जाता है, जैसे ये पूरा बीकानेर का आ जाएगा इस तरह से, ये जो है पूरा जोधपुर का आ जाएगा इस तरह से। अगर आपको याद रखना है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है याद रखना है। तो इसमें जैसे इसमें गड़बड़ी ना हो जाए, जैसे ये बूंदी आ जाएगा, जैसे मान लो कोटा आ जाएगा, जैसे कोटा के बाद में झालावाड़ 12 आ जाएगा, इस तरह से जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये आदत है मेरे तो इस तरह से जो है ये राजसमंद का, ये चित्तौड़गढ़ का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो है राजवंश कौन से राजवंश ने कहाँ शासन किया है, तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपको राजवंश अलग अलग राजवंश है, इसको ध्यान में रखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग अलग आप मैप के जरिए भरना, तो मैप के जरिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेवाड़ मैंने आपको बता दिया कौन से कहाँ है, और जो बचे हुए प्रदेश थे योध्या प्रदेश है, लेकिन योध्या राजवंश जो है वो कहाँ पर है, इस क्षेत्र के अंदर योध्या राजवंश ने क्या किया है, शासन किया है, हम उसकी चर्चा करें, ठीक है। दोस्तों ये अपने जो राजवंश दिखाई दे रहे हैं, जो आपके अलग अलग मैप में अपने राजवंश दिखाई दे रहे हैं, तो इन राजवंशों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपने सभी राजवंश की जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने गुर्जर प्रतिहार राजवंश को उठाएंगे, गुर्जर प्रतिहार राजवंश में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से जैसे सबसे विवाद योग्य राजवंश है उसको पढ़ेंगे, फिर हम चौहान को पढ़ेंगे, फिर मेवाड़ को पढ़ेंगे, आमेर को पढ़ेंगे। इस तरह से राजस्थान के जो भी राजवंश है हम उनकी चर्चा जो है वो
शुरू से करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको पढ़ लेना, मैप में भर लेना, अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।